ओम सूर्य देवाय नमः। सीचो कैला सकराट मम्मी उनारी आते कि यहाँ पे तैयारी हो गई है कल के मकर संक्रांति की। तो आज लाइव मैंने शेयर किया हुआ है, अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के लाइव चेकआउट करिए। ये घेवर बना है कितना परफेक्टली, सिर्फ 4 चम्मच घी और 1 कटोरी मैदा से मैंने बनाया है। तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपको वहाँ पर मिलेगी, आप जाकर के चेकआउट करिएगा। ये घेवर इस तरह से बन गए। तो हमारे राजस्थान में बहुत की मतलब जो ट्रेडिशनल जो मिठाई होती है वो घेवर ही होता है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से बन गया है, बिल्कुल बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स के साथ में अवेलेबल है इसकी रेसिपी। साथ में ये मुरमुरे लड्डू, ये बिहार में संक्रांति में बनाया जाता है, तो इसकी भी रेसिपी लाइव में है। और साथ ही ये ट्रेडिशनल चूरमा। तो ये इतनी सारी तैयारी तो खैर हो ही गई है, और साथ में बहुत सारा यहाँ पे मेस भी क्रिएट हो गया है। लाइव के बाद में कैसा हाल होता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए कैसा किचन का हाल हुआ है मेरा। तो अब इसको पहले सारे मेस को अभी क्लीन करना है, उसके बाद भी लोगी। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि हमने खाना डिनर जो है वो बना लिया है, जिस वजह से कि ठीक है सही है। तो काफ़ी कुछ पहले हम लोग को बस मेस क्लीन करना है। अभी देख करके काफ़ी सरदर्दी हो रही है, लेकिन चलिए अब मिलती हूँ अब फिर कल के व्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो बस देखा आपने, अभी आपको दिखाया कि अभी मैं लाइव से फ्री हुई हूँ। तो देखा आपने कितना ज़्यादा मैस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और साथ ही यहाँ पे अब रात में ठंड में मेहंदी लगा रही हूँ। हेलो गाइस, कैला सकराट मम्मी उनारी आते मेहंदी लगा रही है क्योंकि पूजा होगी घर पे, है ना। हाँ। टाइम कितना हो रहा है अभी वो भी बता दो। 9:30 बजे है, 9:39। ठंड है इसलिए आग जलाई हुई है यहाँ पे, ताकि मेहंदी अच्छे से सूख जाए और आग भी सीख जाए। तो इस तरह से यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि ठंड काफ़ी जोरों की थी। तो इस वजह से यहाँ पे आग जला लिया था, लकड़ी वगैरह सुलगा करके। तो उतना ठंड का पता नहीं चल रहा था। बैक साइड में डिनर वगैरह ऑलमोस्ट हो गया था, और बाकी सारे काम भी हो गए थे। और कल है मकर संक्रांति का दिन, तो इस वजह से काफ़ी मतलब सुबह जल्दी उठना है ताकि सारे काम हो जाए। तो बस नेक्स्ट डे मिल रही हूँ मैं। तो ये है मकर संक्रांति वाले दिन का व्लॉग। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे पानी वगैरह ऑन कर दिया था गर्म होने के लिए। फिर जा कर के नहाना धोना है, क्लीनिंग वगैरह वैसी कुछ आज करनी नहीं है। रात में काफ़ी कुछ कर लिया था, जिससे कि सुबह उठ के बस नहाना रहे और बाकी पूजा पाठ का काम हो जाए। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देखिए रात में जो मेहंदी लगाई थी ना, कितना अच्छा उसका कलर आया है। रात में जब हटाया था मेहंदी को तो लग नहीं रहा था इतना अच्छा कलर आएगा, बट बहुत अच्छा कलर आ गया था। तो यहाँ पे रोटी वगैरह डाल दी है पक्षियों के लिए सुबह में, और बस 2-4 मतलब बार इस तरह से चक्कर लगा लिया था। मतलब ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं था आज, तो लगभग सुबह के 6 बजे ही उठ गई थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था छत पे आने के बाद। तो बस इस तरह से फ्रेंड बस नहा धो करके आ गई थी मंदिर में। तो बाकी वगैरह थोड़ी बहुत क्लीनिंग हमारी मदर इन लॉ ने कर ली थी यहाँ पे, और नाश्ता वगैरह सब कोई सॉर्टेड था कि क्या बनाना है। अभी काफ़ी मतलब टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, लगभग बज रहे थे सुबह के 7। तो बस फटाफट से मंदिर की पूजा कर रही हूँ। मैंने सोचा कि पहले फटाफट से इस तरह से भगवान को नहला धुला करके पूजा कर लूँ, जिससे कि मंदिर वगैरह आराम से हम लोग जा सके, और घर पे जो हस्बैंड है बच्चे हैं वो भी घर पे पूजा कर पाए। टाइम से पूजा हो जाएगी तो उनकी शॉप से जाने के पहले। तो यहाँ पे पानी गर्म देख लीजिए कर लिया है, और ये लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से तिल डाल के, काले तिल का स्नान बोला जाता है। तो हम सभी लोग
लोग ने भी काले तिल से स्नान किया था मकर संक्रांति के दिन, और तिल स्नान भगवान को भी करवा रही हूँ। यहाँ पे हल्का सा लक वार्म वाटर था, उसी में इस तरह से डुबा करके गुलाब की पंखुड़ियाँ और तिल से रगड़ रगड़ के इस तरह से लड्डू भगवान को और राधा कृष्ण जी को नहला दिया था। हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था, एक बार मैंने इस तरह से लड्डू गोपाल को नहलाने का ब्लॉग डाला था, तो उन्होंने बताया था कि जो ये लड्डू गोपाल जी को बिना वस्त्र के नहीं नहलाना चाहिए, कुछ न कुछ पहना करके नहलाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का जो मतलब इस तरह से एक कपड़ा मैंने छोड़ दिया, इस तरह से नहला रही हूँ। तो बस इनको फटाफट से नहला दिया था। कितना सुंदर लग रहा है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। तो ये देखिए फाइनली यहाँ पे रेडी हो गए। तो माला भी एक दिन पहले 2-3 बनाई थी। कैमरे को थोड़ा क्लीन कर ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा धुंधलापन आ रहा था। और ये देखिए कितनी सुंदर पोशाक है। ये वाली पोशाक ना मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई है। तो काफ़ी पहले वो सिलाई वगैरह का काम करती थी, तो इस तरह की चीज़ें वो बनाती थी। और इसी बीच भाभी भी आ गई थी तैयार होके, तो वो इधर माला बना रही है। तो गेंदे के काफ़ी फूल वगैरह है। तो बस अब मैं चली, यहाँ पे पूजा मेरी हो गई, आरती हो गई। तो इस तरह से तांबे के कलश में मैंने आपको बताया था ना कि ये रोली, चावल, तिल और ये लाल फूल की पत्तियां इसमें डाल दी है, और दूब भी लिया था। और बस सूरज भगवान को सर के ऊपर ले जा करके ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः करके इस तरह से अर्घ दे रही हूँ। तो इस तरह से सींच लिया है। और फिर जितनी बार आप परिक्रमा देना चाहें, 2 तो जरूर देना चाहिए, उसके अलावा कितनी भी बार दे सकते हैं। तो परिक्रमा लेकर के आ गई थी। फिर इस बीच जो मेरे हस्बैंड है वो भी तैयार हो गए थे, तो उन्होंने मंदिर में तो पूजा वगैरह कर ली थी। और उसके बाद फिर इस तरह से अनाज दान जो हम लोग करते हैं आज के दिन, वो करवा दिया था उनसे। फिर हम लोग भी करेंगे आकर के, बाना वगैरह निकालेंगे। उसके पहले सोचा कि मंदिर होकर के आ जाए। तो फिर मैं, मेरे हस्बैंड और भाभी, हम तीनों मंदिर आ गए थे बस यहाँ पे पूजा करने के लिए भोले बाबा की। तो आज के दिन काले तिल से भगवान जी को, मतलब भोले बाबा को जरूर सींचना चाहिए। अगर नहीं पॉसिबल होता तो मंदिर नहीं बहुत कोई जा पाते हैं तो घर पे भी कर लेते हैं, बट हमारे घर के पास में ही है। तो हमने सोचा कि आज टाइम भी काफ़ी हमारे पास, तो आ गए थे मंदिर। तो बहुत अच्छा सा लगता है, काफ़ी पॉजिटिव सा लगता है। तो बस मैं यहाँ पे चंदन घिस रही थी और यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे। जो भी पूजा का सामान वगैरह लेकर के आए थे, तो बोला जाता है कि शिव जी की पूजा करते समय सबसे पहले उनको क्लीन कर लेना चाहिए। जो उनकी जलाधारी होती है उनको साफ करके फिर उसके ऊपर पूजा करनी चाहिए। तो हम लोग जोड़े से गए थे, तो मैं और मेरे पतिदेव जो हैं वो साथ में इस तरह से जोड़े से सारी पूजा करी, जो भी चीज़ें लेकर के गए थे। और आज के दिन काले तिल का स्नान, काले तिल से पूजा, ये सब बहुत ही ज़रूरी होती है। और काले तिल का दान, तो बस हम लोग दान की चीज़ें भी लेकर के आए थे, थोड़ी बहुत चीज़ें, मतलब काले तिल का जो लड्डू था वो लेकर के आए थे। और अनाज जो मेरे हस्बैंड ने दान किया था वो लेकर के आ गए थे। और वो ये चीज़ें थी वो मैं घर जा करके आपको दिखाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे सारी पूजा कंप्लीट करेंगे। और तिल के तेल का दिया भी मस्त जलाना होता है आज के दिन। तो वो सब हम लोग प्रिपरेशन घर से लेकर के आए थे। और बस इस तरह से हम लोग तीनों यहाँ पे पूजा कर लिए थे फटाफट से। और फिर आरती करने के बाद जो भी थोड़ा बहुत दान का सामान लेकर के आए थे वो पंडित जी को यहाँ पे पकड़ा दिया था। और उसके बाद फिर घर पे जा करके बाकी की पूजा वगैरह करेंगे। और बच्चे मेरे आज भी अभी तक सो ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट ऑप्शन है, मंदिर जा करके आ सकते हैं हम लोग आराम से। क्योंकि अगर बच्चों की को तैयार करने में लगूंगी तो पता चलेगा कि फिर काफ़ी टाइम हो गया। और इधर देखिए ये मैं और मेरे हस्बैंड जो है गठजोड़ा कर रहे हैं यहाँ पे शिव पार्वती जी का। तो बोला जाता है कि जब भी आप शिव मंदिर जाओ, और पार्वती जी तो खैर होती ही हैं, तो आप अगर मतलब सुहागन स्त्री लोग को जो भी होती हैं उनको जरूर से गठजोड़ा करना चाहिए। यहाँ तो मैं और मेरे हस्बैंड साथ में गए थे, तो दोनों ने मिल के हम लोग ने गठजोड़ा कर दिया था। और यहाँ पे भाभी भी कर रही हैं। तो जरूर से गठजोड़ा मोली से जरूर करें, एक बार ही चाहे इस तरह से घुमा करके इस तरह से जॉइंट कर देना चाहिए। और फिर लास्टली यहाँ पे तिल का तेल का दिया लेकर के गए थे, उससे आरती कर ली फटाफट से। और फिर बस उसके बाद फिर घर आ जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसी ही शुरुआत हुई थी हमारे दिन की। तो थोड़ा सा आप 1 घंटे 2 घंटे पहले उठने के बाद काफ़ी कुछ प्रोडक्टिव बन जाता है हमारा दिन। और यहाँ पे देखिए हमारी मदर इन लॉ ने ये सारी चीज़ें निकाल दी थी जो कोई दान करना था। तो स्कार्फ वगैरह 15-15 चीज़ें दान करने का होता है। तो आज इस बार स्कार्फ दान हुआ था, 15 इस तरह से ले आए थे। और यहाँ पे तिलकुट जो होता है वो और चूरमा, इससे हम लोग बाना निकालते हैं और अपनी सासू माँ को देते हैं 7 बार हाथ फेर करके। तो बस मैं आ गई थी अपनी चुन्नी और नथ वगैरह ले करके और फटाफट से इसमें बाना निकाल लिया था। और फिर इसको इस तरह से झाँप करके, मतलब चुन्नी से इस तरह से ढक करके, और फिर अपनी मदर इन लोग को धोखा करके दे देते, धोखा के मतलब। और ये देखिए हमारा छुटकू इस बीच रेडी हो गया था और यहाँ पे जल सींच रहा।
लिया। चलो, तो इस तरह से दोस्तों पूजा वगैरह सारी कंप्लीट हो गई। इस बीच चाय भी पी ली थी, क्योंकि बासी मुई मतलब बिना कुछ खाए पिए ही आज के दिन स्नान दान और सब कुछ करना चाहिए। तो बस फिर उसके बाद हम लोग ने चाय पी और फिर यहाँ पे नाश्ता भी रेडी ऑलमोस्ट कर लिया था। तो भाभी उधर गोभी मटर की सब्जी वगैरह बनाई, आलू भी बॉईल करने इस बीच चढ़ा दिए थे। तो बीच बीच में वो सारी चीज़ें पता थी कि ये चीज़ें बनानी है, तो बीच बीच में ये सारे काम भी हो रहे थे। क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे हम लोग, जिस वजह से काफ़ी सारे काम बिल्कुल टाइमली हो गए थे। और नाश्ता भी बहुत ही टेस्टी वाला यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे सत्तू वाली कचौड़ियाँ, दम आलू की सब्जी और गोभी मटर की मसाले वाली सब्जी तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बन करके हो गई है तैयार। और ये देखिए फाइनली यहाँ पे दोपहर को भाभी और देवर का नेक होता है। तो यहाँ पे भाभी जो अपने देवर यानी कि मेरे पतिदेव जी को घेवर दे रही हैं। जो मैंने घेवर बनाया था ना, वही वाला घेवर, और उसके ऊपर लिफाफा रखती हैं सगुन का और इस तरह से टीका लगा करके। ये मारवाड़ी कल्चर में होता है, देवर को घेवर देने का रिवाज होता है। तो वो सब उधर हुआ। तो काफ़ी कुछ रिचुअल्स होते हैं जो नई शादीशुदा जो हमारे घर में लड़कियाँ होती है, जिनकी नई नई शादी होती है, उनके तो बहुत सारे रीति नेक नियम होते हैं। हमारे भी हुए थे। और फिलहाल अभी चलते हैं छत पे। हो गई थी शाम, तो बच्चों को उड़ानी थी काइट। तो बस छत पे हम लोग पहुंचे, लेकिन हम ना मेरे हस्बैंड को आ रहा था उड़ाना, ना बच्चों को, ना मुझे। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी बट नहीं हो पाया। तो फाइनली हमने यहाँ पे रैकेट खेलना शुरू कर दिया, बैडमिंटन। हम लोग ने सोचा चलो बैडमिंटन ही खेला जाए। तो काफ़ी टाइम बाद पहले मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी रैकेट खेली, मतलब बैडमिंटन खेला। तो बहुत अच्छा लगता है कभी कभी इस तरीके से आप कुछ गेम्स वगैरह में इन्वॉल्व हो जाओ, तो काफ़ी मतलब रिलैक्स सा फील होता है। रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं इस तरह के गेम्स वगैरह। फिर हस्बैंड, मैं तो बहुत जल्दी थक गई थी, तो मैंने बोला कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो बस बच्चे अपने पापा के साथ में यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे। और वो देखिए हमारा छुटकू राम अभी भी असफल कोशिश कर रहा है काइट उड़ाने की, बट नहीं उड़ पा रही। ये सारी चीज़ें ना होती है थोड़ी सी, मतलब जिसको प्रैक्टिस होती है वही कर पाता था। हमने बहुत सारी कोशिश करी बट नहीं हो पाया। तो बस हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे रैकेट वगैरह बैडमिंटन वगैरह खेला और बस थोड़े बहुत रील्स भी हमने बनाए थे, वो इंस्टाग्राम पे आपको मिलेंगे। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में। तो फिर यहाँ पे चलिए चलते हैं हम। शाम में बच्चों को खाने थे पकौड़े, तो यहाँ पे बना दिए हैं गर्मा गर्म ब्रेड के पकौड़े। आलू बॉइल्ड थे सुबह के, तो बस इस तरह से बन गए पकौड़े। तो इस तरह का रहा हमारा मकर संक्रांति का दिन। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर कुछ और नया